हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ाया था भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम लोग आपको वीडियो बना रहे थे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अध्याय 1 चल रहा था, जिसमें ये चौथी वीडियो है। वैसे हमको और समराइज करना चाहिए और भी सिंपल बनाना चाहिए, पर ये जो हम माइंड मैप बना रहे हैं ये रेलिवेंट है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीएससी, बीपीएससी के लिए। इसलिए हम इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। कंटेंट इसलिए ज्यादा दे रहे हैं, वैसे तो कहा जाए तो कम है, पर कंटेंट टोटल कंटेंट है, पूरा कंटेंट है। अगर कंटेंट पूरा देंगे तो क्या आएगा कि अगर आप इसको सुनोगे और पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजें याद रहेंगे। और कंटेंट अगर थोड़ा कर देंगे तो मान लो कि कहीं पर अगर केंद्रीय प्रांतीय विषय अलग कर दिए गए और उसमें हम बताएं ना कि कौन कौन से 2 पार्टों में उसमें केंद्रीय और प्रांतीय को अलग किया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको एक ही पॉइंट याद रहेगा और पूछ दिया जाए कि 2 और किन किन भागों में बांटा, तो वो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया है कि इसको लिखा है समराइज करके। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा को समराइज करके लिखा है, फिर भी ये बड़ा हमको समझ में आ रहा है। तो अगर हो सकेगा तो चारों वीडियो को मिला करके एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और उसका माइंड मैप कराएंगे। पहले हम इसको विस्तार से बताते हैं, फिर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिस पर भी सभी संविधानों का निचोड़ होगा, जिसमें 4-4, 2-2 पॉइंट होंगे और सभी जितने भी अधिनियम होंगे सब पढ़ लिए जाएंगे। तो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाया था, उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमारा 1909 तक का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या था? इसमें क्या हुआ कि जैसे ही 1909 का संविधान संशोधन खत्म हुआ, 1909 का भारत शासन अधिनियम खत्म हुआ, उसके बाद में आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का 10 साल बाद आया। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए? इंग्लैंड में क्या क्या केंद्र और प्रांतीय विषय अलग, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय रहा। केंद्रीय और प्रांतीय विषय क्या कर दिए गए? अलग कर दिए। अभी 1909 में क्या किया गया था? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को एक कर दिया गया था। तो उसमें अब क्या किया गया? केंद्र और प्रांतीय विषय अलग अलग कर दिए गए, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय ही रहा, मतलब सरकार केंद्र ही रहेगी। फिर केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद और दूसरा था राज्य परिषद का गठन, 2 किया गया। फिर क्या किया गया? मुसलमानों के साथ सिख और ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन के लिए पृथक पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो किसके लिए? मुसलमानों के साथ सिख, भारतीय ईसाई, मुसलमानों के साथ रखा गया सिखों को, फिर उसके बाद में भारतीय ईसाई, यूरोपियन और फिर उसके बाद में एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। फिर क्या हुआ कि पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। क्या की गई? द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, तो ये कैसा था? पहली बार था कि द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में लागू की गई थी और पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, और प्रत्यक्ष निर्वाचन भी 1919 के का शासन अधिनियम के तहत हुआ था। फिर उसके बाद में आपको पता होगा कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्र में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब सभी लोक सेवाएं केंद्र के अंतर्गत चयनित की जाएंगी। 1926 में इसका हुआ था। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो संविधान बना है उसमें भारत के 1935 के भारत शासन अधिनियम का बड़ा ही रोल है। क्या है? भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत है 1935 का अधिनियम। फिर सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली। हमने आपको बताया था कि भारत की प्रणाली कैसी है? संघीय है, संसदीय है। इस प्रकार से हमने जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाने के बाद में उसके आगे संविधान की प्रणाली बताया था, उसमें संघीय पढ़ेंगे और संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे और केंद्र संबंध इस प्रकार से। तो सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई, पर भारत संघीय शासन प्रणाली पूर्णतः नहीं बन पाया। फिर क्या किया? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली खत्म, केंद्र शुरू। तो क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध प्रणाली खत्म कर दी गई और केंद्र में शुरू की गई। फिर क्या किया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें क्या किया गया? तीनों को अलग कर दिया गया। क्या? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें तीनों सूचियों को अलग कर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और उसमें राज्य सूची अलग, केंद्र सूची अलग और संघ सूची अलग रखी गई। संघ सूची में दोनों के विषय आएंगे, केंद्र के भी
और राज्य के भी, संघ सूची में मतलब समवर्ती सूची में दोनों के आएंगे, राज्य के भी और संघ के भी। फिर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना होगी 1937 में। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। फिर 1909 का एक, इसमें क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन। तो हम लोग निर्वाचन प्रणाली में पहली बार 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी, जिसमें क्या किया गया था, केवल मुसलमानों को रखा गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में केवल मुसलमानों को रखा गया था। इसके जनक थे लॉर्ड मिंटो डोतिये। फिर 1919 का एक आया तो उसमें संप्रदायों को, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसमें क्या किया गया, 4 संप्रदायों को रखा गया। कौन कौन से? पंजाब के सिखों को और भारतीय ईसाइयों में और यूरोपियनों तथा आंग्ल भारतीयों को, ये तीनों 4 संप्रदायों को रखा गया। पंजाब के सिखों को, भारतीय ईसाइयों को और फिर यूरोपियनों को, फिर उसके बाद में अलग भारतीयों को। फिर उसके बाद में 1935 का शासन अधिनियम आया, जिसमें 3 संप्रदायों के महिलाओं, मजदूरों और दलितों को जोड़ा गया। फिर आया 1947 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें 3 जून को भारत पाक विभाजन योजना चालू हुई। फिर वायसराय का पद खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल शुरू हो गया। वायसराय का पद खत्म और गवर्नर जनरल चालू। भारत का सम्राट की उपाधि खत्म कर दी गई। फिर उसके बाद में पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए 1947 तक हमने भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाया और इनका सभी का एक साथ माइंड मैप लेकर के एक वीडियो में आएंगे। आप लोग देखते रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। एक वीडियो में समराइज करके लाएंगे और पॉइंट बाय पॉइंट आप अगर याद कर लेंगे तो कोई भी अधिनियम आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी चार्टर नहीं छूटेगा और आसानी से आप लोग लर्न कर पाएंगे और पूरी लक्ष्मीकांत को याद कर पाएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।